बिजनेस लॉसेस होना शुरू हो गया मेरे रिलेशनशिप्स मेरी वाइफ से, मेरे पेरेंट्स से, आपस में हम लोग बहुत सारे वो सब ख़राब हो गया। बाद में मैम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, बॉडी को आपकी नीड रहती है हमेशा, आप एक लूप में फंस जाते हो। आपको सुबह, दोपहर, रात, शाम, सुबह। बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट मैम। ओके। हेलो सर। हेलो मैम। आपका नाम? माय नेम इज़ शोभित मैम। मेरा नाम शोभित है। सर, आपने एडिक्शन मतलब किस एज में शुरू किया और कैसे शुरू हुआ पहली बार? मैम व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तब मैं कॉलेज में था, तो तब फ्रेंड्स वगैरह ने मेरे को ऑफ़र करा था, तब अल्कोहल से मैंने स्टार्टिंग करी थी, बियर से। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जब हमारे फ्रेंड्स हमें ऑफ़र करते हैं तो हम उस ग्रुप में वैलिडेशन चाहते हैं शायद, तो इसलिए शुरू करते हैं, या जस्ट वांट टू टेस्ट के हाँ, या हमें उस ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा? मैम मल्टीपल रीजंस होते हैं उस टाइम पे, यू वांट जस्ट वांट यू वांट टू चेक द टेस्ट, उसके बाद कैसा फील होगा, उसके बाद आपको कैसा लगेगा, बाहर जाने के बाद घूमोगे फिरोगे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे, और वो फिर तरह तरह की बातें होती हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं जो फिर अपने आप को इंसान रोक नहीं पाता। पहला पैक लेते वक्त इतनी बातें होती हैं दिमाग में, या जस्ट कि हाँ हैव अ फन, और नहीं तो ये ग्रुप में से निकाल देंगे? नहीं, जस्ट फॉर द फन मैम, जस्ट। तो फिर कितना लंबा चला वो सब? मैम तब तो जब लिया था उसके बाद तो फिर कभी ब्रेक लग ही नहीं पाया। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लेना। कॉलेज के कौन सी ईयर में शुरू हुआ? फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था मैम। आप क्या स्ट्रीम थी आपकी, क्या कर? मैम मैंने पहले होटल मैनेजमेंट करा जी, बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट मैम। ओके ओके ओके। तो उसके बाद तक MBA तक मेरा वो सिलसिला कंटिन्यू रहा। ओके, फिर जॉब भी? यस मैम, फिर जॉब करी मैंने, फिर उसके बाद फैमिली बिजनेस में मैं आया, अपने इन्वॉल्व हुआ, फिर मैंने डी फार्मा भी करा, वहाँ पे भी वो मेरा सिलसिला चलता रहा कंटिन्यू। तो कितने साल तक लगभग ये चलता रहा? मैम फ्रॉम लास्ट यू कैन से 16 years मोर देन। तो जैसे आपने लेना शुरू किया तो धीरे धीरे फैमिली का एनवायरनमेंट आपकी तरफ बदला, या दोस्तों का एनवायरनमेंट बदला कुछ? मैम फ्रेंड्स का तो इतना नहीं होता, बट फैमिली पे उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? फादर का जो बिहेवियर होता है, मदर का जो बिहेवियर होता है, वो बहुत चेंज हो जाता है, और उसके बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी भूल जाते हो। यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू समवन, आपके पेरेंट्स, कौन आपका भाई है, आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, और अपने जो भी आपका काम होता है उसके लिए भी आप बिल्कुल ईजी हो जाते हो। बस आपको एक लूप में आप फंस जाते हो, एक लूप में फंसने के बाद आपको फाइनेंशियली किसी का भी मतलब किसी भी तरह का नशा करना कितना अफेक्ट करता है? मैं बहुत इफेक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि ये पैसा तो हाँ, मुझे मेरी फैमिली में लगाना चाहिए, और मैं अपने एडिक्शन क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं नहीं जा रही होती है, पता होता है कि हमें ही लेनी है, और अधिकतर एडिक्शन हम लोग जो करते हैं वो रात में करते हैं, लाइक ड्रिंक का या कुछ। मैम एक्चुअली करेक्ट गाइडेंस नहीं होती ना हमारे पास। घर वालों का जो गाइडेंस, हमें समझाने का जो तरीका होता है बहुत बार वो इस तरह से होता है कि वो डांट के, फटकार के, अगर प्यार से भी समझाते हैं तो वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती हम लोगों को कि हम लोग आगे कैसे बढ़ें, या फिर नशा किस प्रकार हम लोग छोड़ें। और फिर लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ना चाह कर भी हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते, और ये जो प्रॉब्लम एडिक्शन की वो इतनी बड़ी है, जो हमेशा मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर वो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर कुछ कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आके एक पॉज लगता है, एक स्टॉप लगता है, तब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फिर समझ आने लगता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। उसके बाद हमारे यहाँ नार्कोटिक्स एनोनिमस मीटिंग्स होती हैं, जो लोग रिकवरी में चल रहे हैं, जिनको दे हैव नॉट बीन यूजिंग द ड्रग्स और अल्कोहल फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स लाइक 15-16, उनके टच में आके, और वीक में 1 बार 2 बार वहाँ जाके आप उनके से फॉलोशिप में जब रहोगे, आप उनके कांटेक्ट में रहोगे, तो आपको हेल्प करता है वो चीज़। हमारी सराउंडिंग और कल्चर जो है आज का, उससे एडिक्शन में जाना मतलब फोर्स होता है। जैसे हम पार्टीज़ अटेंड करते हैं ऑफिशियल या कुछ, तो वो सराउंडिंग और उसको ट्रिगर करती है कुछ ऐसा है? ऑब्वियसली मैम, बहुत ट्रिगर करती है। कल्चर जो है राइट मैम, कॉर्पोरेट, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैम पहली बात तो आपको ये सोचना है कि आप अगर अल्कोहलिक हो, आपको ये पता लग चुका कि आप एक एडिक्ट हो, पर्सनैलिटी हो, तो आप और लोगों की तरह अल्कोहल या फिर
शराब नहीं पी सकते या फिर कुछ और नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी जो बॉडी की संरचना हुई है वी कैन से वो अलग है। और मेरे लिए जो है अल्कोहल वो एलर्जिक है। लाइक अगर बीपी वाले के लिए अगर उसको मैं नमक देता हूँ तो उसके लिए एलर्जिक है, शुगर वाले के लिए शुगर वो एलर्जिक है। तो ऐसे ही मेरे लिए जो अल्कोहल है वो एलर्जिक है। अगर मैं इसकी थोड़ी मात्रा में भी इसका मैं सेवन करता हूँ, उसको लेता हूँ, तो उसका जो आउटकम आएगा, जो उसको इफेक्ट होगा, वो मेरे लिए नुकसानदायक ही होगा। अच्छा, जैसे आपने लेना शुरू किया उस वक्त तो आपको अच्छा लगा था, फिर बाद में ये कैसा फील होना शुरू हो गया? बाद में मैम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, बॉडी को आपकी नीड रहती है हमेशा, आप एक लूप में फंस जाते हो। आपको सुबह दोपहर रात शाम, तो सुबह ऐसा लगता है दोपहर जैसे रात कुछ शाम। दर्द कम हुआ या कुछ उसे लेने के बाद ऐसा? हाँ मैम, लेते क्यों हैं? बॉडी के विड्रॉल्स कम करने के लिए भी हम लोग लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बॉडी के विड्रॉल्स हो रहे हैं, रात को मैंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिया, सुबह मेरे को हैंगओवर हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, फिर दोबारा मैं अल्कोहल लेने जाऊँगा उससे रिकवर होने के राइट। लिए। अच्छा, कब पता चला कि मतलब कब आपको ऐसा फील हुआ कि आपको इससे वापस आना है या आपको ये छोड़ना है? मैम जब मैं यहाँ पर आया, कितने साल लगे आपको ये बात समझने में? मैम मेरे को 15 ईयर्स लग गए ऑलमोस्ट। तो मतलब ये बात दिमाग में आई कैसे? somebody told मैम you नहीं या मैम, किसी ने एक्चुअली हुआ समझाया क्या आपको? कि बिजनेस लॉसेस होना शुरू हो गया मेरे रिलेशनशिप्स मेरी वाइफ से, मेरे पेरेंट्स से, आपस में हम लोग बहुत सारे वो सब खराब हो गया। डू यू हैव किड्स? या आई हैव वन किड। तो उन पे उसका क्या असर मैम पड़ता बहुत था जब गलत- आप ड्रिंक करके आते थे? क्या बहुत माहौल गलत बन जाता इम्पैक्ट था? पड़ता मैम उन पे। लड़ाई झगड़े या हाँ something? ऑब्वियसली वो तो होते ही कभी होते कुछ हैं। ऐसा हुआ शराब के नशे में जो आपको आज तक गिल्ट महसूस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था? हाँ मैम, मैंने अपने फादर से बहुत गलत बोल दिया था, मैंने अपनी वाइफ से बहुत गलत बोल दिया था और मैंने अपने इन-लॉज से भी काफ़ी बदतमीज़ी कर दी थी, तो वो नहीं होना चाहिए था। अगर मैं सेंसेस में होता तो कभी वो चीज़ नहीं करता। जब हम शुरू करते हैं तो हमें सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए होता है, करेक्ट मैम। लेकिन हम जब रेगुलर होते हैं तब और शराब के नशे में जो भी हम बिहेव कर रहे होते हैं उस टाइम सोसाइटी का वैलिडेशन या एक्सेप्टेंस कैसा होता है? मैम डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, आपके लोग साथ वाले कैसे हैं। वो तो इस तरह से नहीं है कि आपको वो हमेशा मतलब बूस्ट अप भी करे, यानी कि और करो और करो और करो, या फिर वो आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि वो समझता है आपको, वो देखता है कि हाँ एक पॉज लगा दो, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत एक्सेस में जा रहा है ये। तो वो डिपेंड करता है आपके सर्कल पे, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, समझदार लोग आपके साथ में हैं या फिर एडिक्शन के टाइम में कौन सी ऐसी चीज़ है उतने सालों में जो आपको लगता है कि आपने खो दी है और अब आपको वापस कभी नहीं मिल सकती है? इट कैन नेवर बी रिवर्स। ट्रस्ट। फैमिली? यस मैम। कैसे मतलब? बहुत बार हम लोग मैम विश्वासघात कर देते हैं अल्कोहल को अपना नशा पाने के लिए। ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है फैमिली का मेरे ऊपर या फ्रेंड्स का या और चीज़ों का, क्योंकि एक नशेबाज जो होता है वो 1000 झूठ बोलता है अपनी चीज़ को पूरा करने के लिए, तो उसको बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा मैम। तो जैसे अब आप उन चीज़ों से निकल चुके हैं और एज ए वॉलंटियर यहाँ रिहैब में काम भी कर रहे हैं, तो जो ट्रस्ट आपने खोया था कहीं थोड़ा बहुत 1-2% भी कहीं उसको दोबारा अचीव कर पाए? मैम आई प्रे टू माई गॉड कि मैं कर सकूं, ऐसा पॉसिबल हो, और मैं कोशिश करूंगा कि हाँ मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरे पेरेंट्स को या मेरी वाइफ को या मेरे बच्चे को कभी भी लगे कि हाँ उसके फादर इस तरह से हैं या मेरा हस्बैंड इस तरह से है। अच्छा, जैसे इतने लंबे टाइम से एडिक्शन के बाद आप वापस आए और अब आप एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो पीपल हेयर आर वो आपको एक होप की तरह देखते हैं, आप उनके लिए एक आइडल हैं कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो कभी इनसे ऐसा रिस्पांस मिला? हाँ डेफिनेटली मैम। कैसे? जब हम लोग अपना शेयरिंग सेशन लगाते हैं, हम लोग का एक शाम को शेयरिंग सेशन होता है, जब हम लोग बातें करते हैं आपस में, वो अपने अनुभव बताते हैं उनकी लाइफ में क्या हुआ, मैं अपने बताता हूँ, सब अपने बताते हैं अनुभव जो लॉसेस हमारी लाइफ में हम लोगों ने कर दिए। उसके बाद फिर फील तो ज़रूर होता है इस चीज़ का कि हाँ हम लोग क्या करके आए हैं, क्या खो के आए हैं, और अब फिर कोशिश करता है कि वो चीज़ हम रिपीट ना करें आगे लाइफ में। आपको इस रिहैब में कौन लेके आया? आप खुद आए, दोस्त, फैमिली, किसने? मेरे फादर ने सजेस्ट करा था मैम। आपके फादर ने? तो मतलब जब आप अपने आप से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आपको खुद लगा था कि अब मैं छोड़ना चाहता हूँ या? हाँ मैम, मेरे को कोई समझ ही नहीं थी किसी प्रकार की, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना कुछ काम करना,
तो जॉब का क्या रहा इस बीच में, जैसे एडिक्शन बहुत नहीं कर रहा था जॉब मैम। घर में ही थे, हाँ तो फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट? वो तो मैम फैमिली है तो सपोर्ट था उसका। अच्छा अच्छा। तो आपके साथ कई बार मैंने केसेस में देखा है जैसे लोग रात को पीते हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? जैसे सुना है लोग दिन में भी पीना शुरू कर देते हैं। हाँ मैम हुआ। अच्छा, घर में ही, बच्चों घर के में सामने भी? सामने तो मतलब कोशिश करता था कि मैं ना पीऊँ, बट अगर बेटा आ गया सामने तो फिर उसको पता तो लग ही जाता है। उस मोमेंट में बाद में आपको एम्बैरेस फील होता हो? नहीं समझ आती मैम उस टाइम पे। तो उस आज टाइम की डेट में, तब जब आपका बच्चा आपको देखता था और अब इस बदले हुए पापा को देखता है जब वो, तो क्या डिफरेंस है उसके बिहेवियर में? वो आप पे अब ट्रस्ट करता है उस तरीके से, या अभी एक बॉन्डिंग डेवलप होनी शुरू हुई है? अभी तो मैम थोड़ा और टाइम लगेगा। टाइम कितना टाइम हो गया आप वो चीज़ों से निकले हुए? और मेरे को मैम 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए हैं। तो अभी मतलब वो बॉन्डिंग बेटे के साथ, बेटा एक बेटा ही है? हाँ मैम। वो डेवलप नहीं हो पाया? हाउ ओल्ड ही इज़? मैम इज़ 5 years old। 5 year old, ओके। नहीं, दिस इज़ द एज जहाँ वो आराम से निकल जाएगा, आप अपनी इसी राह पर अगर चलते रहे तो। अच्छा, अगर उस पहली नाइट में आप वापस जाना चाहें, जब फर्स्ट टाइम आपने ये स्टार्ट किया था, तो अपने आप को उस टाइम में ले जाके क्या कहना चाहोगे? मैं लोगों को मना करना चाहूँगा, मेरे को नहीं पीनी। नहीं पीनी मीन्स लाइक हम जो जिस वैलिडेशन के लिए भागते हैं या अप्रूवल चाहिए होता है हमें दोस्तों का, जब हम इस एडिक्शन में पड़ जाते हैं कोई दोस्त आता है फिर बाद में हेल्प करने के लिए? तो काइंड ऑफ ये है कि जिस सोसाइटी के वैलिडेशन के लिए या अप्रूवल के लिए हम चीज़ शुरू करते हैं, वही सोसाइटी बाद में शायद हमें नकार देती है। एग्जैक्टली ये ऐसा कुछ है, उसके बारे में बताएंगे? मैम जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जब आप एडिक्शन में पूरी तरह से पड़ जाते हैं, तो आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं हर तरह से। तो कोई भी आपको समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला नहीं बचता। फिर मेंटल स्टेट इस तरह से ख़राब हो जाती है कि जब फाइनेंशियली भी आप बिल्कुल टूट जाते हो, घर वाले के पास पैसा होते हुए भी आपको नहीं देते, फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे, तो अगर आप किसी अपने फ्रेंड के पास भी जाते हो, उसको कॉल भी करते हो ना किसी बात के लिए, वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उसको पता है कि ये बस पीने के लिए या नशा करने के लिए। और ये वही दोस्त होते हैं जो आपको ऑफर करते हैं। करेक्ट मैम। जो कहते हैं कि पी के देखो, सबसे पहले वही आपको ब्लॉक कर देते हैं। राइट। तो काइंड ऑफ ये है कि हमें अपने आप को देखना है मीन तो। और जो बच्चे हैं जो इस एडिक्शन में पड़ सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम टोटली लाइफ जो होती है वो टोटली रूइन हो जाती है मैम, बिल्कुल ख़राब हो जाती है लाइफ। ना अपनी समझ होती है, ना अपना जीवन की होती समझ। एक्चुअली एडिक्शन में आने के बाद जीवन को जीने का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। हम लोग ज़िंदगी को ज़िंदगी की शर्तों पे नहीं जीते मैम। जो हमारे टाइम की डिमांड होती है, जो हमें करना चाहिए, वो चीज़ बिल्कुल हो ही नहीं पाती, चाह कर भी नहीं कर सकते हम लोग वो। प्रोफेशनली जो आपको लॉस हुआ, क्या वो उसको रिकवर कर पाओगे? हाँ डेफिनेटली मैम, वो सब हो जाएगा, बट फैमिली में इट विल टेक टाइम। या मैम। अच्छा, ये ख्याल कब आया कि मुझे एज ए वॉलंटियर यहाँ काम करना चाहिए आपको? जब मेरे को ये लगने लगा कि मेरे सोचने का जो तरीका है, ज़िंदगी जीने का तरीका जो मेरा है वो बदल रहा है। मैं चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। पहले मैं जो देखता था, सोचता था चीज़ों को, वो बहुत अलग था, पर अब मैं चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ कि मेरे लिए क्या बेटर है, मेरी लाइफ में क्या है और मेरी लाइफ का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, मैं क्या कर सकता हूँ बेहतर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकूँ जो उजड़े पड़े परिवारों को दोबारा जोड़ सके, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का फादर या किसी का बच्चा बच सके। मतलब जिस पेन से आप गुजरे हैं, हाँ, अब आपके दिमाग में ये है, दिल में है कि कोई और उस पेन से ना गुजरे। एग्जैक्टली मैम। वेरी नाइस सर। मैं होप करूँगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू मैम। और ये जितने बच्चे आपके पास हैं उन सबको उसी राह पे लेके जाएं जहाँ पे आज आप चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।